सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः जय श्री ॐ नमः सिद्धिभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम्। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवंतों की देवादिदेव 1008 शांतिनाथ भगवान की, कुंतुनाथ अरनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, शांतिनाथ महामंडल विधान की। आचार्य सुमंतभद्र महाराज ने शांतिनाथ भगवान की स्तुति करते हुए एक पंक्ति का बहुत अच्छे से उल्लेख किया है स्वयंभू स्तोत्र में कि हे भगवान सदोष शांता विहितात्म शांति शांत्र विधाता शरणम गतानाम। ये जो सूत्र दिया है कि हे भगवान आपने अपने अंदर के सारे दोषों को शांत सदोष शांत विहितात्म शांति। आप कैसे हो? शांति से निहित हो, शांति के धाम हो, पावन पुनीत ऐसे। इसलिए सदोष शांता विहितात्म शांति शांतिर विधाता तीसरा विशेषण दिया। आप कैसे हो? शांति के विधाता हो। स्वयं तो शांति के धाम बन ही गए, साथ साथ शांति के विधाता यानी दूसरों को भी शांति का विधान करने वाले हो, दूसरों को भी शांति देने वाले हो। एक बार कहावत है, बात सही है कि जिसके पास जो चीज होती है वही चीज प्रदान करता है। धनवान के पास जाओ, एक निर्धन जाता है, याचना करता है कि मैं निर्धन हूँ, मुझे धन की प्राप्ति हो जाए। कुछ काम करता है, उस धनवान के पास जाकर के वह अपना श्रम करता है, समय देता है, तो उसको श्रम का फल धन के रूप में परिवर्तित होकर के मिलता है। ऐसे ही अब आप लोग कहते हो भगवान हमें शांति चाहिए, शांति चाहिए, तो शांतिनाथ भगवान के चरणों में आप आकर के बैठो तो, क्योंकि शांति के विधाता, शांति के प्रदाता अगर कोई होते हैं तो हमारे भगवान शांतिनाथ। तो कई लोग आकर के प्रश्न करेंगे, क्या महाराज और भगवान क्या शांति देते हैं क्या? हमारे आदिनाथ भगवान शांति नहीं देते हैं क्या? नहीं, ये बात नहीं है कि हमारे सारे तीर्थंकरों, कोई भी आदिनाथ से लेकर भगवान महावीर तक, इनके समागम में, इनकी संगति में बैठना ही स्वयं भी शांति का अनुभव होता है। लेकिन शांतिनाथ भगवान का ऐसा क्या है कि कोई भी कछु होता है तो सब लोग हे भगवान मुझे शांति दो, और उस शांति की कामना के लिए शांति विधान करते हैं। अब ये संयोग है, इस बार का ये वास्तविक रूप से ऐसा निमित्त संयोगज बनता है कि 16 दिवसीय
शुक्ल पक्ष जो हमें इस शीतमय वातावरण में मिला है। लोग आकर के कहते हैं महाराज ऐसी ठंडी में विधान करने में क्या होता है, तो आप लोगों को ये कहते हैं कि एक बार अपने अंदर के ये दोषों से बचना चाहते हो, है ना, ये शारीरिक दोष, मानसिक दोष और तरह तरह के शरीर में अनेक प्रकार की बीमारियां हैं, तो हमारे भगवान को कहा कि हे भगवान आप तो सदोष सारे दोषों के नाशक हो ही, लेकिन आपकी भक्ति एक ऐसी है सारे हमारे दोषों को भी क्षय करने वाली होती है। इसलिए हमें ऐसे शांतिनाथ भगवान की आराधना करना बहुत बड़ा महत्व का कार्य माना जाता है। इन 16 दिवसीयों में अभी मैंने उस दिन आप लोगों को 13 तारीख को बताया था कि इन 16 दिनों में शांतिनाथ भगवान की आराधना करने का फल क्या है। तो सबसे पहला फल तो यही है कि हमें साक्षात मुक्ति का कारण, पहला फल जो करने वाला है। दूसरा फल कि व्यवहारिक जीवन में संसारी आत्माएं जीवन जीते हैं, तरह तरह के संकल्प विकल्प इनके मन में चला करते हैं, राग द्वेष आदि हुआ करते हैं, पर इसका परिणाम ये है कि अपन जब ऐसे अच्छे पुण्य के कार्य करते हैं, शांति आदि भगवान की आराधना करते हैं, तो वो आराधना का फल ये बताया है कि ये संकल्प विकल्प के द्वारा होने वाली मानसिक अशांति जो है, वो मानसिक अशांतियों को भी दूर करने वाली होती है। अब ये तो शांतिनाथ भगवान के विधान की महिमा के बारे में और भी विचित्र कहा गया कि वस्तु स्थिति शांति विधान सबसे पहले किया गया कब, कैसे इसका वो हुआ, तो इसके बारे में इसका संबंध मथुरा से जुड़ा हुआ है। कहते हैं कि वहाँ का जो राजा था, एक सूर्यवंशी राजा, जो न्यायप्रिय नहीं था, प्रजा को उससे बहुत परेशानी होती थी। प्रजा को परेशानी होने के कारण से वहाँ की सारी प्रजा के ऊपर उसको एक, क्योंकि वो तानाशाह जैसी दृष्टि जो होती है, वो तानाशाह वाली दृष्टि से बनते काम करते हैं, तो उससे तरह तरह की प्रजा को परेशानी करना, उपसर्ग पैदा करना, परेशान करना, और उसके कारण से ये हुआ कि लोग वहाँ से छोड़ करके भागने लगे, वीरान हो गए। ऐसी स्थिति में संयोग ये देखा गया कि अनेक प्रकार के रोग, पीड़ाएं, उपसर्ग, जब वो क्या, तो एक व्यंतर ने वहाँ के उस राजा के ऊपर और वहाँ के ऊपर एक आकर के बहुत परेशान पैदा की, और इसे हुआ कि परेशानी के कारण से वहाँ के लोग भागने लगे, मथुरा से बियाबान होने लगा। तभी कहते हैं राजा ने ऐसी दशा देखी, प्रजा की मथुरा छोड़ करके जा रही है, फिर दूसरे जो आए और जाकर के उन्होंने जब इस प्रकार की बात कही, तो वहाँ पर आषाढ़ शुक्ल 13 के दिन मथुरा नगर में एक सुमति नाम के एक श्रेष्ठ थे, जो उन सेठ ने जाकर के, अब जब इस प्रकार का अत्याचार अन्याचार होता है तो प्रकृति भी बिल्कुल ऐसा कार्य करती है। उसका परिणाम ये हुआ कि वहाँ भीषण अकाल पड़ा, और भीषण अकाल पड़ने के कारण से वहाँ कोई रहना नहीं चाहता था, सब भाग रहे हैं, तरह तरह की बीमारियां हो रही हैं। तो सुमतिनाथ सेठ एक जो थे, उन्होंने एक रिद्धिधारी मुनिराज, उनका नाम दो चारण रिद्धिधारी मुनिराज हैं, और उनका वहाँ पर उनको संयोग हुआ, नाम तो मुनिराज का नहीं मिला, पर चारण रिद्धिधारी मुनि महाराज ऐसा नाम मिलता है। उनके पास गया, भगवान आखिर ऐसा क्या हो रहा है, क्या करें, इस प्रकार की बीमारियां फैल रही हैं नगर में। तो उन्होंने कहा मुनिराज ने कि जाओ
इस बार का 16 दिवसीय पक्ष है, शुक्ल पक्ष है, और उस तिथि से 13 के दिन वो गया। उन्होंने कहा आने वाला जो 16 दिवसीय शुक्ल पक्ष है, उस शुक्ल पक्ष में शांतिनाथ भगवान की आराधना करना। और उसका परिणाम ये हुआ कि उस सुमतिनाथ नाम के उस सेठ ने शांतिनाथ भगवान की आराधना की वहां पर, और उसका परिणाम ये हुआ कि वहां जो भीषण अकाल पड़ा, और भीषण अकाल था, उस अकाल का जैसे ही श्रावण मास आता है, महाभयानक अच्छी गर्जना के साथ बारिश होती है। बारिश होकर के वहाँ की सारी बीमारी दूर हो जाती है, दरिद्रता दूर हो जाती है, जो हाहाकार मचा था वो सब कुछ दूर हो जाता है। इस प्रकार के ये शांतिनाथ भगवान का विधान का मथुरा में इसका करने का एक सुमति नाम के सेठ के नाम से प्रसिद्ध एक बाले थे, वो कहने उस सेठ ने उस कार्य को किया, और करके उस कार्य को रिद्धिधारी मुनि महाराज ने उनको बताया, मुनि राजों का उनका आशीर्वाद, उनकी प्रेरणा मिली, और प्रेरणा का परिणाम ये हुआ कि वहाँ का सारा अकाल और इस प्रकार की महामारी भी दूर हो गई। अब राजस्थान में भी दूसरा एक और सुनाया था कि आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज का प्रसंग भी ऐसा मिलता है कि उस साल राजस्थान में जब ज्ञान सागर जी महाराज से 3 साल से वहां पर अकाल पड़ रहा था, तो वहां पर उन्होंने शांति ज्ञान सागर जी महाराज ने उस एरिया में जहां जिस क्षेत्र में अकाल पड़ता था वहां वो गए। उस समय वो ब्रह्मचर्य अवस्था में थे, दीक्षा नहीं थे, ब्रह्मचर्य अवस्था में थे, और वहां पर उन्होंने विधान करके शांति महामंत्र का जाप अनुष्ठान कराया, और साथ साथ एक शांति मंत्र को 1 घंटे पे लगाते और उसको बजाया जाता था। जहां जहां तक उसकी आवाज जाती थी सारे घरों का वातावरण ठीक हो गया, और उसका परिणाम ये हो कि उस साल उस नगर में उस क्षेत्र पर बहुत अच्छी बारिश हुई और अकाल दूर हो गया। आज वर्तमान परिस्थिति कोरोना महामारी के इस भीषण आक्रमण में हम सब लोग भी आज देखो एक क्षेत्र का भी एक विशेष प्रभाव होता है। देखो उस दिन भी हम ये बताते, आगम में लिखा है कि आप घर पर नमोकार मंत्र या शांति मंत्र का जाप करो, उससे जो पुण्य का संचय होता है एक अलग बात, उससे जितना पुण्य मिलता है उससे जाकर के नगर के जिनालय में जाकर के माला फेरना, उससे और विशेष कई गुना 1000 गुना पुण्य का संचय का विशेष कारण होता है। तो फिर बाद में कहा वहां से मंदिर से हटकर किसी अक्षय क्षेत्र सिद्ध क्षेत्र पर जाकर के आराधना करना, मंत्र जाप आदि करना, उसका कैसे क्या फल बताया? तो उन्होंने कहा अनंत फल का देने वाला होता है। भोपाल वालों को तो बड़ा सौभाग्य है ना, कि चारों कोनों पे चारों तरफ से अच्छे बड़े बड़े भगवान, और समसगढ़ जैसा क्षेत्र आप मानना करें, मैं तो ये कहूँगा कि वास्तविक रूप से भोपाल के 10 बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अभी तक समसगढ़ क्षेत्र के दर्शन ही नहीं किए होंगे। और वास्तविक रूप से ये समसगढ़ क्षेत्र कोई सामान्य नहीं है। यहाँ की भक्ति और यहाँ की विशुद्धि को देखते हैं तो अपने आप आचार्य जी कहते हैं कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ ध्यान करने की जरूरत नहीं, ध्यान तो अपने आप हो जाता है। यहाँ विगत 8 दिन से मैं देख रहा हूँ, यहाँ जैसी निश्चिंतता, यहाँ जैसा शांति का वातावरण एक अपने आप में एक अद्भुत है, जिसमें अपने अंदर की भक्ति और विशुद्धि विशेष रूप से बढ़ती है। और यहाँ पर ऐसे शांतिनाथ भगवान का इस बार का 16 दिवसीय ऐसे शीतमय वातावरण में हम सब लोग
अच्छे से मिलकर के जो भी जितने लोग हैं भोपाल वालों, मैं तो यही कहूँगा कि ऐसा अवसर अगर तुमने अब छोड़ दिया तो समझ लेना कि तुम्हारा विशेष पुण्य कर्म का क्षीण होना चाहिए, विशेष पुण्य कर्म का अभाव समझना चाहिए कि हमारे पास ऐसे शांतिनाथ भगवान अद्भुत होकर के भी हम उनकी आराधना नहीं कर पाए तो ये हमारा बहुत तीव्र पाप कर्म का उदय मानना चाहिए। और ऐसे अपने पापों को क्षय करना चाहते हो तो ऐसे शांतिनाथ भगवान की आराधना से वंचित मत होना। अगर वंचित हो गए तो समझ लेना ये मनुष्य भाव अपना सार्थक नहीं माना जाएगा। अपने मनुष्य भाव को सार्थक करना है, डरना नहीं, चिंता मत करो। कोरोना महामारी बीमारी अपनी जगह काम करेगी, पर शांतिनाथ भगवान की भक्ति ऐसी है कि जब जैसे भीषण अकाल और महामारी जैसे रोग को दूर कर सकता है तो कोरोना महामारी कोई सामान्य बात है। डरने की जरूरत नहीं है। हम सब लोग अपने अंदर के आत्मबल को जगाएं, अपने अंदर की भक्ति को जगाएं और भक्ति को जगा करके ये शांतिनाथ भगवान की आराधना का ये महामहोत्सव समसगढ़ क्षेत्र पर, ऐसे ऐसे क्षेत्र पर करने का सौभाग्य बिरले ही कार्य होते हैं। देखो तुम्हारे इस कार्य से इस क्षेत्र में प्रकृति का माहौल दिखाई देगा। आने वाला समय इस क्षेत्र का भविष्य बहुत उज्जवल है। आप देखेंगे कि अभी तो नहीं, आप 2, 5, 10 साल बाद आकर के देखना इस क्षेत्र पर और ऐसा लगेगा कि भोपाल में कहीं जाओ या ना जाओ पर समसगढ़ को जरूर जाओ, ऐसा कहा जाएगा। और आने वाला समय जो पंच कल्याणक के बारे में भी अध्यक्ष जी महोदय कह रहे थे, वो अपना कार्य करेंगे। और दूसरी बात ये कहा गया था कि जब ये क्षेत्र पे निर्माण की बात आई और लोगों को कहा जा रहा है कि गुरुजी का आशीर्वाद है और ऐसे हजारों वर्ष के इतिहास को लेकर के ये जिनायतन बनाए जा रहे हैं और ऐसे जिनायतनों की रक्षा के लिए अगर हम अपने द्रव्यों का सदुपयोग करते हैं तो समझ लेना इससे बड़ा तुम्हारी तीर्थ रक्षा और दूसरी नहीं हो सकती। इसलिए अपने क्षेत्र की तीर्थ रक्षा के कार्य में सर्पल होकर के और ऐसे तीर्थ रक्षक बनना आप लोगों के लिए बहुत बड़े विशेष पुण्य कर्म की, बड़े बड़े जिनालय बनाना, नए नए जिनालय बना करके उनको कार्य करना और एक प्राचीन तीर्थ की रक्षा और उनका संरक्षण करना, उससे लिए कहा गया कि साथ ही साथ विशेष पुण्य का कारण होता है। हम ऐसे कार्य को और अच्छे से बल चढ़ करके करने की कोशिश करें, इसी भावना के साथ कि सबके मन में ऐसे शांतिनाथ भगवान की आराधना का भाव जगे और सभी लोग शांतिनाथ भगवान की आराधना करें। इसी कार्य को लेकर के ये 16 दिवसीय शांति विधान का कार्य यहाँ पर किया जा रहा है। हम सब ऐसे विधान के कार्य में अपने होकर के तत्पर होकर के इस कार्य को करेंगे। इसी भावना से बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। महाराज की एक कमरे की घोषणा आई है।